डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर वाटर रिटन बाय सीवी रमन के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। बुक के इन क्वेश्चंस आंसर को हम 20 to 30 वर्ड लिमिट में लिखने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एक क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ पढ़ें, लिखें और समझें। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल? यानी रिवर नाइल यानी नील नदी द्वारा इजिप्ट का निर्माण कैसे हुआ? इजिप्ट यानी मिस्र का देश। आंसर, इजिप्ट वॉज मेड बाय द रिवर नाइल। इजिप्ट का निर्माण रिवर नाइल द्वारा हुआ। सिंस, क्योंकि इट ब्रॉट डाउन, क्योंकि यह नाइल की नदी यानी जब से नाइल की नदी ब्रॉट डाउन लेकर आई है द फाइनेस्ट सिल्ट, छोटे छोटे, फाइनेस्ट का मतलब महीनतम, छोटे छोटे, सिल्ट यानी गाद यानी रेत, सोइल यानी गीली मिट्टी, फ्रॉम द हाईलैंड्स, कहां से? हाईलैंड्स। हाईलैंड्स का तात्पर्य है पहाड़, हिल्स, उच्च स्थानों से, ऑफ अब्सीनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका, अब्सीनिया और सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका से, एंड लेट डाउन हियर, और यहां पर यानी इस मिस्र देश के स्थान पर ये मिट्टी के कण यहां पर लेट डाउन जमा कर दिए, हियर, यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जितनी भी नदियां बहती है वो उच्च स्थान यानी पहाड़ों से बहती हुई समतल भूभाग पर आती है। पहाड़ों से बहती हुई नदियां, पहाड़ों से बहती हुई नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और मिट्टी समतल भूभाग पर जहां पर पानी का प्रवाह कम हो जाता है वहां पर ये छोटे छोटे कण जमा कर दी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस? व्हाट क्या, मेड बनाता है, द वंडरफुल डिफरेंस आश्चर्यजनक भिन्नता, बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड वैली ऑफ नाइल। बिटवीन द लीबियन डेजर्ट यानी लीबिया के रेगिस्तान के एंड द वैली ऑफ नाइल, और नाइल नदी के यानी नील नदी के घाटी के बीच में। यानी वो कौन सी चीज ऐसी है जो कि उसके एक तरफ विशाल लीबिया का रेगिस्तान है तो दूसरी ओर नील नदी की घाटी है। आंसर, द वाटर ऑफ नाइल मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ नाइल। यानी वैली ऑफ नाइल और लीबियन डेजर्ट के बीच वो ऐसी चीज है जो डिफरेंस करती है, वो है द वाटर ऑफ नाइल, द वाटर ऑफ नाइल। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो यहां पर केवल हमने वाट की जगह केवल द वाटर ऑफ नाइल लिखा है और एज इट इज वापस क्वेश्चंस लिख दिया और ये हमारा आंसर बन गया। यानी वो कौन सी ऐसी वस्तु है या चीज है जो कि एक आश्चर्यजनक भिन्नता बनाती है लीबियन डेजर्ट और वैली ऑफ नाइल के बीच में, तो वो है द वाटर ऑफ नाइल यानी नील नदी का पानी, जिसके एक तरफ लीबिया का डेजर्ट है तो दूसरी ओर वैली ऑफ नाइल यानी नील नदी की घाटी या हरा भरा भूभाग। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज, कैसे, वाटर जल एड टू, जोड़ता है या बढ़ाता है, द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, देश की सुंदरता को। यानी देश के भूभाग की सुंदरता को जल कैसे जोड़ता है या बढ़ाता है? आंसर, वाटर एड्स, जल बढ़ाता है या जोड़ता है, द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, देश की सुंदरता को, व्हेन, जब, इट यानी ये पानी, ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब टपकना, ट्रिकल्स फ्रॉम द रॉक, चट्टानों से गिरता है, इन फॉर्म ऑफ लिटिल स्ट्रीम, छोटे सी जलधारा में। यानी छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में जब चट्टानों से, पहाड़ों से जब ये पानी टपकता है तो ये देश की सुंदरता को या देश की भूभाग की सुंदरता को बढ़ाता है। इट आल्सो एड, ये और भी बढ़ाता है, द ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ लिटिल पॉन्ड्स, ब्यूटी, सुंदरता, इन फॉर्म ऑफ लिटिल पॉन्ड्स, छोटे छोटे तालाबों के रूप में भी। यानी जल छोटे तालाब के रूप में भी देश की सुंदरता को बढ़ाता है। वेयर, जहां द कैटल
मवेशी क्विंच, क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, देयर थर्स्ट, अपनी प्यास को, यानी जल जहां से ये गिरता है जल धारा के रूप में, स्ट्रीम के रूप में, और एक पॉन्ड के रूप में जहां पर मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं, यह देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल, क्या भूमिका है, डू वाटर टैंक्स, पानी के टैंक प्ले, निभाते हैं, इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में, यानी दक्षिण भारतीय कृषि में ये जो वाटर टैंक है यानी जल भराव क्षेत्र है, उनकी क्या भूमिका होती है। आंसर, वाटर टैंक्स प्ले, जल भराव क्षेत्र या वाटर टैंक प्ले निभाते हैं ए विटाल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में। मच ऑफ राइस, क्योंकि अधिकतर जो राइस है यानी जो धान की चावल की फसल है, इज ग्रोन, उत्पन्न होती है, इन देम, उन्हीं टैंक या जल भरे क्षेत्रों में, इन मैसूर, कहां पर, मैसूर, साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारतीय मैसूर एक कर्नाटक का स्थान है जहां पर अधिकतर चावल की खेती है, वो ऐसे ही जल भरे क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, डिस्क्राइब, वर्णन करना है या बताना है, फॉर्मेशन, निर्माण, फॉर्मेशन से तात्पर्य निर्माण से, ऑफ सिल्ट, मिट्टी का या महीन कणों का, बाय रिवर वाटर, नदी के पानी से। और इसका एक अन्य क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, हाउ इज द सिल्ट फॉर्म, यानी छोटे छोटे महीन कण का निर्माण कैसे होता है, जिसको हम गीली मिट्टी या गाद बोलते हैं। आंसर, स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, स्विफ्टली यानी तेजी से, फ्लोइंग बहता हुआ, वाटर पानी, स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर यानी तेजी से बहता हुआ पानी, कैरीज लेकर आता है, फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल, महीनतम, फाइनेस्ट यानी छोटे छोटे महीन, पार्टिकल्स कण, ऑफ सॉइल मिट्टी के, व्हेन द फ्लोइंग ऑफ वाटर स्टॉप, जब बहता हुआ पानी रुकता है या धीमा होता है, इट डिपोजिट्स, तो यह पानी डिपोजिट्स जमा देता है, देम, उन महीन कणों को, थस, इस प्रकार, द सिल्ट इज फॉर्म, इस प्रकार उन महीन कणों वाली मिट्टी का निर्माण होता है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। यानी तेज गति से बहता हुआ पानी अपने बहने के स्थान से मिट्टी को लाता है, और जहां पानी का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है, वहां मिट्टी के कण जम जाते हैं और इस कारण सिल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट आर, क्या है, द सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब है उत्तरोत्तर, यानी एक के बाद दूसरा, स्टेप्स, स्तर, इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की क्रिया में। डियर स्टूडेंट्स, मृदा अपरदन कृषि के लिए हानिकारक है और मृदा अपरदन वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है। तो उन मृदा अपरदन होने वाले प्रोसेस में क्या क्या उत्तरोत्तर स्तर है, उनका हम अध्ययन करेंगे। आंसर, द सक्सेसिव स्टेप्स, उत्तरोत्तर स्तर, इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की क्रिया में, आर फॉलोइंग, निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सबसे पहले द कटिंग अप यानी कटाव, एंड वॉशिंग अवे और बह जाना, ऑफ द अर्थ, भूमि का, यानी भूमि की ऊपरी सतह पर जो सॉइल होती है, सबसे पहले तेज बहाव के कारण उसमें कटाव आता है और वो ऊपरी रेत बह जाती है। द स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढलान, इससे भूमि का ढलान होता है और पानी तेज गति से बहकर मिट्टी को ले जाता है। रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट, रिमूवल यानी हटना, ऑफ द प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक, कोट, आवरण, ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का, और इससे जो वनस्पति का एक रक्षात्मक आवरण होता है वो वहां से हट जाता है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, और इसमें किसका योगदान होता है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ऑफ रट्स, लीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस मेजर सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन्स, व्हाट आर, क्या है, द वेरियस मेजर्स, वो वेरियस, निम्नलिखित या विभिन्न, सजेस्ट, सुझाव, टू चेक,
रोकने के सॉइल इरोजन मृदा अपरदन को, यानी मृदा अपरदन को रोकने के क्या सुझाव है? आंसर, द वेरियस मेजर, विभिन्न प्रकार के उपाय सजेस्टेड, सुझाए गए हैं टू चेक सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। फर्स्ट, द ट्रेसिंग ऑफ लैंड। ट्रेसिंग ऑफ लैंड का मतलब है ऊंची भूभाग को ट्रेस करना, यानी उनमें सीढ़ी बनाते हुए जल के प्रवाह को नियंत्रित करना, तो ट्रेसिंग ऑफ द लैंड। सेकेंड, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बंड्स, यानी बांधों का निर्माण करना टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जल के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए या रोकने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन का मतलब है समोच्च कृषि, यानी ऊंचे भूभाग पर समान स्तर या रेखाओं में खेती करना। नंबर 4, द प्लांटिंग से तात्पर्य है रोपण, प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी वहां पर ऐसे भूभाग पर जहां मृदा अपरदन ज्यादा होता है वहां पर उपयुक्त प्रकार के वनस्पतियों का रोपण करना, जिससे मृदा अपरदन कम से कम हो। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक आधारित इन क्वेश्चन आंसर में हम आंसर 60 to 80 वर्ड्स में देने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इनको भी हम लिखें, पढ़ें और समझें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर कंपेयर द एलिक्सर? व्हाई डज, क्यों, राइटर लेखक ने यानी सीवी रमन साहब ने कंपेयर तुलना की है वाटर जल की विथ एलिक्सर से, यानी राइटर लेखक ने पानी की तुलना एलिक्सर यानी अमृत से क्यों की है, यानी क्या कारण है कि जल हमारे जीवन में एक अमृत है या अमृत के समान है। आंसर, द राइटर कंपेयर्स, लेखक ने कंपेयर्स तुलना करता है वाटर जल की टू द एलिक्सर अमृत से, बिकॉज क्योंकि इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि जल इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, संपूर्ण जीवन का आधार है, यानी सभी प्रकार के जीवन, चाहे वो जंतु का हो चाहे वो पादप का हो, उसमें जल सबसे महत्वपूर्ण है, उनका आधार है। इट प्लेज, ये निभाता है एन असेंशियल पार्ट, एक आवश्यक भूमिका या भाग इन एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जानवर और प्लांट पौधों में। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कार्य की गतिविधि यानी शारीरिक गतिविधि इज इम्पॉसिबल असंभव है विदाउट वाटर, बिना पानी के, यानी चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, किसी भी प्रकार के जीवन में यदि कार्य की गतिविधि यानी शारीरिक गतिविधि है वो जल के बिना असंभव है। वाटर कैरीज, पानी है वो ले जाता है द फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के महीन कणों को अपने साथ, एंड लाइज डाउन, और उन मिट्टी के महीन कणों को जमा देता है ऑन लैंड, भूमि पर, यानी जल अपने ऊंचे स्थान से या ढलान वाले स्थान से मिट्टी के कणों को अपने साथ लाता है, और जैसे ही मैदानी इलाकों में वो जल प्रवेश करता है वहां पर उसकी गति धीमी हो जाती है और वहां पर वो मिट्टी के कण जमा देता है। थस, इस प्रकार इट मेक्स, यह बनाता है लैंड, भूभाग को या भूमि को, वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ, विच, जो कि इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि सभी कृषि का आधार है, यानी इन महीन कणों द्वारा जो पानी के साथ आए हैं एक नए भूभाग की रचना होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है और हर प्रकार की कृषि वहां पर उस उपजाऊ भूमि पर संभव होती है। थस, इस प्रकार वाटर, जल हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज, एक आश्चर्यजनक गुण रखता है, विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी है, फॉर इट्स यूनिक पावर, अपने अभूतपूर्व शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेनिंग, बनाए रखना, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, जंतु और वन्य जीवों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज, क्यों, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, नेसेसरी, आवश्यक है, फॉर आवर कंट्रीज, हमारे देश के लिए। आंसर, वाटर कंजर्वेशन
जल संरक्षण इज नेसेसरी, आवश्यक है फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, बिकॉज, क्योंकि मच ऑफ आवर एग्रीकल्चर, अधिकतर हमारी कृषि, डिपेंड, निर्भर करती है ऑन सीजनल रेनफॉल, मानसूनी बारिश पर। एनी फेलियर, किसी भी प्रकार की फेलियर और इरेगुलरिटी या अनियमितता ऑफ सीजनल रेन, मानसूनी बारिश की, यानी मानसूनी बारिश के किसी भी प्रकार के फेलियर यानी न होना या इरेगुलरिटी यानी अनियमितता पर क्रिएट, निर्माण होता है ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या का। यानी हमारे देश में मानसूनी बारिश का न होना या उसका अनियमित होना हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है फॉर आवर एग्रीकल्चर, हमारी कृषि के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का, विदाउट वाटर, बिना पानी के, यानी बिना पानी के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, पानी सभी जीवन का आधार है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट, ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है ऑफ, या एसेंशियल का मतलब अनिवार्य, आवश्यक, ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइफ, जंतु और प्लांट का, यानी जंतु और प्लांट का एक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। देयरफॉर, इस प्रकार द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण इज नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय की आवश्यकता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। यानी जल नहीं तो जीवन नहीं, इस कारण हमारे देश के मानव कल्याण के लिए या मानव और वनस्पतियों के जीवन के लिए वर्तमान की आवश्यकता है कि जितना हो सके हम जल को बचाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है। इलोबरेट, विस्तृत रूप से बताना है विथ रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, मानव, जंतु और प्लांट लाइफ, वनस्पति के जीवन के आधार पर। आंसर, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है। एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड एवरी प्लांट, और प्रत्येक पादप, कंटेंट रखता है ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शंस, एक पर्याप्त मात्रा ऑफ फ्री, स्वतंत्र यानी मुक्त, एंड कंबाइंड या संयुक्त वाटर, पानी को इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में। यानी जल जीवन का आधार है। प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पादप अपने भीतर जल को अपने शरीर में स्वतंत्र रूप से यानी मुक्त रूप से और संयुक्त रूप से जल को पर्याप्त मात्रा में रखता है। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की कार्य की गतिविधि, कार्य की का तात्पर्य है शारीरिक गतिविधि, इज पॉसिबल, संभव है, इन विच, जिसमें वाटर डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिसमें जल किसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। यानी ऐसा कोई शरीर की गतिविधि नहीं है जिसमें जल महत्वपूर्ण भाग नहीं निभाता है। मॉइस्चर, नमी, इन द सोइल, मिट्टी में, इज इक्वली इम्पेरेटिव, उतनी ही बराबर आवश्यकता है। इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक, फॉर लाइफ, जीवन, एंड ग्रोथ, उन्नति या वृद्धि के लिए, ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए। और मिट्टी में जल की नमी या जल की उपस्थिति भी उतनी आवश्यक है पौधों के जीवन और उनकी वृद्धि के लिए। इसलिए वाटर है वो जीवन का, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे किसी अन्य जानवर का हो या पौधों का हो, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर यूजेज, वो क्या मेजर बड़े स्तर पर उपयोग है ऑफ वाटर, जल के, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, आधुनिक समय में या आधुनिक युग में। द मेजर यूजेज ऑफ वाटर, जल के जो वृहद उपयोग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, आधुनिक युग के विकास में, आर फॉलोइंग, वो निम्नलिखित है। फर्स्ट, टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी,
यानी जल विद्युत उत्पादन करने में। सेकंड, डेवलप इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, आंतरिक जल मार्ग के विकास में। भारत में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जहां पर यदि स्टीम्स या शिप चलाए जाए तो एक आंतरिक जल मार्ग का निर्माण हो सकता है, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत पानी का पुनर्भरण। जितना जल भूमि पर रुकेगा उतने ही भूमिगत पानी है उसका स्तर बढ़ेगा। टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड, इरिगेट यानी सिंचाई करना, सिंचित। टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड, कृषि के क्षेत्रों में सिंचित करना या सिंचाई करना। थ्रू मेकिंग डैम्स, बांधों का निर्माण करके। टू एंश्योर, और सुनिश्चित करना, अवेबिलिटी, उपलब्धता ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की, थ्रू आउट कंट्री, संपूर्ण देश में। यानी जल के हम आधुनिक युग के विकास में बृहद रूप से उपयोग कर सकते हैं। पहला है जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जल विद्युत ऊर्जा निर्माण करके। टू डेवलप इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स थ्रू मेकिंग डैम्स, टू एंश्योर अवेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट कंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने चैप्टर फर्स्ट वाटर के क्वेश्चंस आंसर, संपूर्ण क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन किया और एक एक क्वेश्चंस आंसर को अच्छी तरीके से समझा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।